अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस विद सर यूनस। आज हमारा टॉपिक है 8th क्लास का ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स के जो खसूसियात हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं। तो उसमें वो कहता है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गीमेट्स, जब एक ऑर्गेनिज्म गीमेट्स बनाता है। अब मैंने आपको बताया था कि गीमेट्स किसे कहते हैं, स्पर्म्स और एग्स की फ्यूजन को गीमेट्स का नाम कहा जाता है बाय मियोसिस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मियोसिस किसे कहा जाता है। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डॉटर सेल एक पेरेंट सेल होता है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, उसे मियोसिस कहा जाता है। अब उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ इन द गीमेट्स। बिल्कुल, अगर मियोसिस हो रही है तो हमने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो पेरेंट सेल में अगर 2 हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उस आगे जाके वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो एक हो जाएंगे। समझ आ रही है। लेकिन इस मियोसिस के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स की तादाद थी पेरेंट सेल के अंदर वो 4 थी, लेकिन जब हमने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करवाए तो हर डॉटर सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स मौजूद थे। उसके बाद वो कहता है हैप्लॉइड एंड स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होता है कि जब मियोसिस हो जाती है तो फिर हैप्लॉइड जो होते हैं हमारे पास स्पर्म्स और एग्स क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ द हेरिडिटरी मटीरियल, जिसे हमने आपको पहले बताया था डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गीमेट्स। बिल्कुल, डीएनए क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है गीमेट्स के अंदर। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स मीट, जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स आपस में मेट करते हैं तो हैप्लॉइड स्पर्म सेल फ्रॉम मेल, तो हैप्लॉइड स्पर्म सेल आते हैं मेल से, क्योंकि स्पर्म्स की बात करें तो हमें आपको बताया था कि वो मेल से आते हैं, और हैप्लॉइड एग सेल जो होते हैं वो फीमेल से आते हैं। फ्यूज ईच अदर, वो आपस में दोनों फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड जाइगोट का नाम कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, याद रखिएगा बेटा कि जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स आपस में वाइंड अप होते हैं, आपस में जो है ना वो आपस में मेट करते हैं, तो हैप्लॉइड, क्योंकि मेल में भी होता है हैप्लॉइड, फीमेल में भी होता है, तो हैप्लॉइड स्पर्म सेल आते हैं मेल से और हैप्लॉइड एग सेल आते हैं फीमेल से। दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज करने के बाद वो एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, उसे कहा जाता है जाइगोट। इन दिस वे, इस वे के अंदर द कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल, जो हमारे पास एक कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल होती है, हम नाम देते हैं डीएनए का, इज रिस्टोर्ड इन जाइगोट। तो वो डीएनए के अंदर क्या होता है, वो जो बेसिकली जाइगोट में जो है वो रिस्टोर हो जाता है। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द करैक्टर्स, जो फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होते हैं तमाम करैक्टर के, जिसे हम नाम देते हैं जीन पेयर्स का, आर ट्रांसफर्ड इन द जाइगोट। क्योंकि जाइगोट बना, इसे कहते हैं जब डिप्लॉइड सेल बनता है उस डिप्लॉइड सेल को जाइगोट का नाम कहा जाता है। और तमाम के तमाम फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द करैक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं जाइगोट के अंदर। उसके बाद वो क्या कहता है, द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस, क्योंकि जब जाइगोट बन जाता है, एक सेल बन जाता है, तो वेरियस चेंजेस होती हैं उसके अंदर, एक बहुत सी मुख्तलिफ चेंजेस अशकाल जो है वो पैदा होती हैं, एंड डिवेल्प इनटू वो डिवेल्प हो जाते हैं इनटू फुल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ पेरेंट, मेल एंड फीमेल, आपकी मदर आपके फादर, उन दोनों से जो कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलते हैं स्पेसिफिक, वो ट्रांसफर हो जाते हैं जाइगोट के अंदर, एंड फर्दर जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। थर्स अ जाइगोट इज द फर्स्ट सेल, जाइगोट पहला सेल होता है फ्रॉम विच, जिसके जरिए से द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट, एक जानदार की जिंदगी शुरू होती है। बात समझ आ रही है। तो इस तरह ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ये था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होते हैं। मैं आपको इसमें 2 चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक होते हैं हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्म और एग सेल्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं डिप्लॉइड सेल, जिसे हम नाम जाइगोट का देते हैं। हैप्लॉइड सेल दोनों में मौजूद होते हैं, स्पर्म्स में मौजूद होते हैं और एग में मौजूद होते हैं, जबकि जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्म सेल और हैप्लॉइड एग सेल फीमेल से फ्यूज टू ईच अदर, दोनों मिलते हैं तो फिर डिप्लॉइड सेल बनता है, उसका नाम जाता है जाइगोट का। इसके जरिए से जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर रिस्टोर्ड होता है जाइगोट के अंदर। फिजिकल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल द करैक्टर, तमाम फिजिकल और तमाम फंक्शन यूनिट जो होते हैं करैक्टर के, वो ट्रांसफर्ड होते हैं जाइगोट के अंदर। और जाइगोट जो है वो पासिंग थ्रू द वेरियस चेंजेस, वो बहुत सी चेंजेस से गुजरता हुआ एक फुल ऑर्गेनिज्म में जाता है। और याद रखिएगा जाइगोट सबसे पहला सेल होता है जो कि जहाँ से जिंदगी का आगाज़ होता है। एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक जानदार चीज़ है, जब उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है वो बेसिकली जाइगोट से हो रहा होता है, ना कि वो उसकी
फिर फर्दर जो है ना वो सेल होती है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।